देखो मैंने इतना पढ़ाया, कैसे जोड़, तुम्हें कहानियां दिखाई कि नहीं दिखाई? तुमने किया वैसा पहले, फिर तभी तो तुम मिस कर गए। मैं उसी किताब से पढ़ा रहा हूं ना, बीएल ग्रोवर से, सारा फैक्ट वहीं से है। डिफरेंस कहां है? मेरे तुम्हारे सोचने में। सोचना शुरू कर दो। सोच तो तुम रहे ही हो, डायरेक्शन गलत है। मन बिना सोचे नहीं रह सकता। अगर वो नहीं सोचेगा तो मतलब कोमा में है। वो नींद में भी सोचता है, तभी तो सपना देखता है। जो नींद में थॉट्स चलते हैं वही सपना बनकर रिफ्लेक्ट होते हैं। 2 दिन से भूखे रहोगे तो खाने का सपना आएगा, और अच्छे अच्छे खाने का। तो वो चीज तुम्हें डेवलप करनी है। वो कोचिंग है तुम्हें डेवलप नहीं करने देना चाहती। कोचिंग कहती है हम पढ़ा दे रहे हैं सब। तभी तो तुम देखो एसए का पैटर्न चेंज हुआ, सब लेट गए खटाक से। सारे कोचिंग वाले, अब कौन कहे देखो मैंने तुम्हें पढ़ाया था। लड़के गए कूद के बैठ गए सीने पे, एसए में तो कुछ आया ही नहीं। अब अगर तुम उन्हीं लड़कों को सोचना सिखा दिए होते तो वो किसी भी टाइप के एसए को लिख लेते ना। मेरा ये मोटिव है कि तुम ताकतवर हो जाओ, तुम सोचो, तुम कनेक्ट करो। तो तुम्हें 10 दिन पेन होगा, मैं मानता हूं, लेकिन 11वें दिन तब भाई मेरे साथ आजकल जो लोग टहलने जा रहे हैं, दर्द तो हो ही रहा है। आज फिर 3-4 लोग गायब हैं। हुए थे आज? बात हवा की नहीं है, हवा तो चल ही रही है। फैजल भाई सुबह हमसे आ गया है, संडे है सर, एक दिन तो छुट्टी करनी चाहिए। हमने कहा संडे को खाना नहीं खाओगे? जिन चीजों में मजा आता है उनमें तो छुट्टी नहीं करते। वॉक करने में छुट्टी करोगे? वो दर्द इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे अंदर परिवर्तन हो रहा है। जब दर्द हो तो समझ लो कुछ बदलने वाला है। जब दर्द हो तो समझ लो कुछ बदलने वाला है, और अगर दर्द नहीं हो रहा है तो समझ लो कुछ बदल ही नहीं रहा है। तो क्लास में आकर 10-10 पेज लेके लिखा देने से लड़कों को संतुष्टि बहुत मिलती है। ये सब लिखा दिए भैया, लेकिन दर्द नहीं हुआ। फिर तुम्हें अपने अंदर परिवर्तन करना है, सिलेक्शन तुम्हारा है। इसलिए यूपीएससी का देखो हर ईयर पेपर के मोड को चेंज कर देती है। प्रीलिम्स का पेपर देखो ऐसा पलटी मार देगी। अथवा पॉलिटी से क्वेश्चन ही नहीं पूछा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन ही नहीं पूछा ही नहीं, हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन पूछ लिया, लेट गए। तो सीनियर बोले थे कि एक क्वेश्चन एंसेंट से आता है, एक मेडिवल से आता है। हाँ तो पंडित भी तो बोलता है कि जन्नत में शराब की नदी बहती है, मानते हो? ठीक, बताओ एक बार। करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर पढ़ो। करंट अफेयर तैयार करने के 2 तरीके हैं। एक तो सबसे इजी तरीका, उसमें कुछ करना ही नहीं, 4-5 मीटर का एक तार ले लो और पॉजिटिव नेगेटिव दबा लो ऐसे और स्विच ऑन कर दो, पूरा करंट ही करंट चारों तरफ। इसमें मेहनत नहीं करना है, दूसरे में मेहनत करना है। प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के बारे में आज जानना है न्यूज़पेपर में, तो उसके पूरे एवोल्यूशन को तो समझना होगा ना। 51 में कंडीशन क्या थी, 91 में कंडीशन क्या थी, आज हम कहां पे हैं,
किन क्षेत्रों में हमने विकास किया है। इस देश में किसी का बेसिक सही नहीं, इकोनॉमी में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, कहां से न्यूज़पेपर समझ में आएगा। सबसे घटिया न्यूज़पेपर इस वक्त यूपी बिहार जैसे प्रदेशों में है। किसी भी प्रदेश के अगर जनता की एजुकेशनल क्वालिटी जानना चाहते हो तो वहां के न्यूज़पेपर को देख लो, क्योंकि जितना पढ़ा लिखा समाज होगा उतना हैवी न्यूज़पेपर होगा। हिंदी न्यूज़पेपर कहां का है? केरला का, तमिलनाडु, साउथ का। अगर वो न्यूज़पेपर पूरे यूपी बिहार में बांट दिया जाए ना, 4 दिन बेहोश रहेंगे लोग। चार दिन लोग बेहोश रहेंगे, 4 दिन। करंट अफेयर तैयार करने की चीज है, वो जानने की चीज है। तुम्हारा देश है, तुम वोट करने जा रहे हो 18 साल के ऊपर, किस बेसिस पे करोगे? इसीलिए तो इस देश में जातिवाद पे वोट होता है। इकोनॉमी पता ही नहीं, बजट के बारे में पता ही नहीं, पॉलिटी पता ही नहीं, तो पता क्या है? धर्म, कि मुसलमान है, बोले दे दो। अठारह साल पे वोट देने जाओगे और 18 साल पे 10+2 क्वालिफाई कर चुके होगे। देखो कितनी बड़ी समानता है दोनों में। 18 तक तुम 10+2 क्वालिफाई कर चुके होगे, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में होगे, और 18 साल में तुम वोट देने जाओगे, तो तुम्हारा बेसिक्स तो होना चाहिए ना। तुम्हारा बेसिक सही नहीं तो वोट किस पे दोगे? धर्म पे दोगे, जाति पे दोगे। करंट अफेयर पढ़ने की चीज नहीं है, वो हमेशा तैयार ही होनी चाहिए। भारत का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब हम कहां पहुंचे? एक जमाना था हमारे पास अनाज नहीं था, आज हम बेच रहे हैं। तो हम कहां पहुंचे? बैंकिंग सेक्टर की क्या स्थिति है? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो है देश की जान है। अगर बैंक कोलैप्स कर जाए तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए। स्टॉक एक्सचेंज मतलब मार्केट की दशा क्या चल रही है। नेशनल इनकम मतलब राष्ट्र में कमाई ज्यादा हो रही है कि गमाई ज्यादा हो रही है। तो ये सब तुम्हें जानना चाहिए कि नहीं? तो तुम आईएएस दो या ना दो, तुम्हें तब पर भी जानना चाहिए। इसीलिए जितने हॉस्टल्स होते हैं, हॉस्टल्स, वहां पे कॉमन रूम होता है। उस कॉमन रूम में कई तरह के न्यूज़पेपर्स आते हैं। पढ़ें आप, समझें। ठीक है ना?